इसमें आप कॉपर के अलावा एनी मटेरियल वेल्ड कर सकते हो। कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम भी? एल्यूमिनियम कर सकते हो, हाँ। जीआई कर सकते हो, ओके। एमएस कर सकते हो, एसएस कर सकते हो, ब्रास कर सकते हो। फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन, जी यही नाम है ना Yes, उसका? yes, yes. फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन। आप कहाँ से आए हो? गुजरात, बड़ौदा। गुजरात। इस वेल्डिंग की थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताएं। ये बेसिकली फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन है, जी 2 किलोवाट। जी। इसमें आप कॉपर के अलावा एनी मटेरियल वेल्ड कर सकते हो। कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम भी? एल्यूमिनियम कर सकते हो, हाँ। जीआई कर सकते हो, ओके। एमएस कर सकते हो, एसएस कर सकते हो, ब्रास कर सकते हो। तो अभी तो ये शायद लोहा है। एमएस लोहा है। एमएस है, लोहा है। एक बार उठाना इस हैंडल को। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये वाली जो इसके अंदर वायर है, हाँ, वो अपना नॉर्मली मिग वायर ही लगता है इसमें। मैग वायर, अगर हमने इसको एल्यूमिनियम में करना है तो एल्यूमिनियम का वायर लगाना एल्यूमिनियम पड़ेगा। का वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो इसके ऊपर ये लेजर है, ये वायर के ऊपर जा रहा है। हाँ जी। यस, लेजर लाइट है वो, लाइट है। लेजर पावर नहीं है। अच्छा, पावर तो जब बटन को पुश करोगे तभी आएगा। एक बार थोड़ा जैसे कि ये बटन को भी मैं हवा में पुश कर रहा हूँ हाँ। तो नहीं आ रहा है। अच्छा, ये इधर ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होगा, तब जाके वो पूरा सर्किट पूरा होगा तभी सर्किट चलेगा। पूरा होगा तभी आएगा। ठीक है, ओके। जब इसको अर्थ मिला उसके बाद लेजर ऑन हो गया। हाँ। और लेजर ने उस वायर को मेल्ट करना है। यस ठीक है, ऐसा ही है ना काम? यस। ओके। तो इससे हम कितना, कम से कम कितनी मोटी ये फिलहाल जो ये मशीन है इसमें हम मैक्सिमम 6 mm तक एमएस वेल्ड कर सकते हैं। तो मिनिमम 0.3 mm। 0.3 mm ਨੂੰ वेल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्या बात है सर। इसका प्राइस क्या रहेगा? 7,50,000 विद सिंगल वायर पेडल। इसके भी कोई जैसे आर्क वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग एम्पेयर होते हैं, इसके भी एम्पेयर हैं कुछ इसी तरह से? जैसे 200 इसमें किलोवाट होते हैं। 1 किलोवाट है। ये 2 किलोवाट है। अच्छा, मतलब 2000 वाट। ओके, ठीक है। ठीक, इसके साथ कोई गैस वगैरह कुछ नहीं लगेगा? गैस लगेगा। गैस लगेगा? कौन सा गैस? आर्गन। आर्गन लगता है। आर्गन लगेगा और एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन लगेगा। एल्यूमिनियम के लिए नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम के लिए नाइट्रोजन। और अगर हमने ब्रास को वेल्डिंग करना है वो भी करेगा ब्रास? हाँ, करेगा। ओके, नाइट्रोजन। उसके साथ नाइट्रोजन। जैसे भी मेटल अलग दोनों अलग। यूज कर सकते हो आप। ओके। आर्गन भी यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। ओके, ओके। तो ये जितनी भी आपके पास मशीन है, ये सभी प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन है? थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग। थर्मोप्लास्ट, जैसे कि ये वाली की गई है। हाँ, ये पीपी है, पॉली प्रोपिलीन। तो इसके लिए मटेरियल जोड़ने के लिए, जैसे वेल्डिंग के लिए तो रॉड होती है, इसके हाँ। लिए क्या है? फिलर रॉड। अच्छा, ये वाली रॉड है। ठीक है। जैसे कोई कुर्सी वगैरह हो जाएगी, इसको भी वेल्डिंग करेगी? जैसे अक्सर प्लास्टिक की चेयर होती है या कोई प्लास्टिक की टैंकी होती है। थर्मोप्लास्टिक कोई भी हो, रबराइज नहीं होना चाहिए और सारा वेल्ड होगा। थर्मोप्लास्टिक पीपी, पीवीसी, एचडीपी, एलडीपी, टीपीओ, पीवीडीएफ। अच्छा, थर्मोप्लास्ट आप किसको बोलते हैं? जो पिघल कर बनता है? थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो नॉन रबरेबल होता है। जैसे हम जब क्रोसिव ऑयल निकालते हैं ना, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं हम, पेट्रोल जिससे बनाते हैं हम, उसके बाद जो फिलामेंट बचते हैं उसको बोलते हैं हम फेंसिंग, उससे बनते हैं ये थर्मोप्लास्टिक। तो ये छोटी से छोटी मशीन कौन सी है इसके? सबसे जो स्टार्टिंग वाली मशीन है? ये बेसिक मशीन है ये सर। बेस्ट मशीन है। ठीक है। इसकी वाटेज कितनी रहेगी? 1600 वाट है? 1600 वाट। तो इसके अंदर भी वही रॉड पर आएगी जी? सेम 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 सेम। कितने रुपए की होगी ये वाली? ये हम बात करें तो ये 24,000 की आती है, ये 48,000 प्लस जीएसटी में है, ये 4.5 लाख प्लस जीएसटी में है, ये 2 लाख प्लस जीएसटी में है, वो 8 लाख प्लस जीएसटी में है। लाइव मतलब मशीनां बहुत महंगियां, मैं तो एवं हੱਥ ਲਾਈ ਗਿਆ। ਇਹ 24,000 ਦੀ ਆ, 48,000 ਦੀ ਆ, ਆ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆ। अलग-अलग ਜਿਹੋ जी भी एप्लीकेशन होगी ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ है जी। सर ये क्या है? XRF डिवाइस बोलते हैं इसे, कोई कोई इसे PMI गन भी बोलते हैं, जो कि होता है पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। इसका काम क्या रहता है? ये कोई भी मेटल है उसका एलिमेंटल एनालिसिस आपको देता है, केमिकल कंपोजिशन बताता है। अच्छा, हाँ जैसे जी, कि जैसे कि ये इसके अंदर में हमने 316 का कॉइन रखा हुआ है। जी। सो इस पर अगर आप प्लेस करते हैं, इसे टच करके एंड सिंपली मुझे टेस्ट शुरू करना है। सो जैसे ही टेस्ट शुरू करेंगे, यहाँ पे LEDs ब्लिंक हो जाएंगी और ये जो है टेस्टिंग शुरू हो गया है और विद इन सेकेंड्स जो है ये मुझे एक रेड केमिकल कंपोजिशन दिखा देगा इसका। अच्छा, कि उसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर कौन कौन से मेटल देखे जा सकते हैं? इसके अंदर में डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास में, टोटल 28 to 30 एलिमेंट्स तक आप चेक कर सकते हो। और जो बेसिक मॉडल आता है उसमें आपको 24 एलिमेंट्स तक चेक कर सकते हैं।
ठीक है सर, इसकी कीमत क्या रहेगी? सर जो सबसे बेसिक वाला मॉडल है वो शुरू होता है 11.5 लाख प्लस GST से। हाँ जी। आपकी कंपनी कहाँ की है? हमारा USA का कंपनी है सर। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो USA का है। इसको क्या बोलते हैं? ये बेसिकली फानुक कोबोट सिस्टम है। अच्छा जी। सो कोबोट मीन्स इट इज़ अ कोलैबोरेटिव रोबोटिक सिस्टम। एक तो रोबोट होता है, एक कोबोट। जी, ये कोबोटिक सिस्टम है जो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ साथ भी किसी सेल में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है। सो इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि ये एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अगर किसी ऑपरेशन में ह्यूमन इंटरवेंशन मस्ट है तो उसको कोलैबोरेटिवली कंटिन्यू रखते हुए ये किसी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। सर अगर इसका वेट मैं देखूं तो 50 ग्राम होगा मात्र, है ना? जी। तो ये क्या इतना वेट ही उठा पाएगा? जी नहीं, ये हमारे पास अलग अलग पेलोड कैपेसिटी में अवेलेबल हैं। 5 kg से लेकर 30 kg तक के कोबोटिक सिस्टम अवेलेबल हैं। 30 kg के 25 kg कोबोटिक सिस्टम में अगर हम रीच उसकी थोड़ा कम कर दें तो वो 30 kg तक लेके जा सकते हैं। 25 kg तक के कोबोटिक सिस्टम अवेलेबल कंट्रोल किसके पास है? इसका कंट्रोल सिस्टम जो है बेसिकली ये टीच पेंडेंट है जो आप देख सकते हैं। ये टीच पेंडेंट में इसको इसके प्रोग्रामिंग और इसके फीचर सब अवेलेबल हैं। इसका हमने एक मिरर शोकेस किया हुआ है अच्छा, यहाँ पे, मिरर ठीक है। इमेज। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे रोबोट रन कर रहा है तो हर एक कर्सर के साथ ये उसकी एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये ईजी टू यूज़ है, ईजी टू प्रोग्राम है। कुछ इसमें एडिड एडवांटेज मतलब ऐसा कोई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। और इसमें फीचर है कि इसको आप इसके आर्म को लूज़ करके इसकी टीचिंग भी कर सकते इसकी हो। स्पीड अभी तो ये बहुत स्लो है, जी। इसकी स्पीड कितनी रहती है अगर सामान ऐसे उठाने की? ये बेसिकली अभी हमने कम ओवरराइड पे चला रखा है, 30% ओवरराइड है। ये मैक्सिमम 100% तक जा सकती है ओवरराइड। ओके, ओके, ओके। और लगभग 3000 mm पर सेकंड की स्पीड से ये चलता है। 4000 mm पर सेकंड की, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलता है। ओके चलो, तो वो वेल्डिंग सेट इसके साथ ही है? हाँ जी, ये वेल्डिंग सेल, ये वेल्डिंग सेल है। इसमें बेसिकली हमने 3 अलग अलग फीचर्स को शोकेस किया है। हमारा यहाँ पर ये वेल्डिंग सिस्टम जो है ना कंप्लीट ऑटोमेशन पैकेज है जिसमें मटेरियल हैंडलिंग साथ के साथ वेल्डिंग एग्जीक्यूट हो रही है। और ये जो मटेरियल हैंडलिंग रोबोट है इसमें विजन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है हमने। अच्छा। जो कंपोनेंट के ऊपर जाता है और कंपोनेंट को स्कैन करके उसके कोऑर्डिनेट्स रोबोट को ट्रांसफ़र करता है कि रोबोट को कंपोनेंट कहाँ डिटेक्ट हुआ है 3D स्पेस में। फिर रोबोट उस कंपोनेंट को पिक करता है और प्लेस करता है फिक्सचर में। उसके बाद वेल्डिंग रोबोट अपना काम एग्जीक्यूट करता है। सो बेसिकली ये कंप्लीट ऑटोमेटेड पैकेज है जिसमें मटेरियल हैंडलिंग और वेल्डिंग दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है जी। आपकी कंपनी कहाँ की है? फानुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली फानुक एक जापानीज़ MNC है। हम फानुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ऑपरेट करते हैं इंडिया में। रोबोट सर्विसेज, CNC ड्राइव्स और ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। जी ठीक है।